सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा मंथली करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। आपके पिछले 1-2 मंथ के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम यहाँ इस वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे। 500 प्लस क्वेश्चंस के लगभग इस वीडियो में हमारे इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिनको हम बहुत ही फास्ट रिवीजन के साथ कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिलेक्टेड किए गए हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली आपके हर एग्जाम को क्लियर करने में, आपकी सक्सेस में विद हाई स्कोर इन करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर्स, जो हम 1 to 500 प्लस MCQ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शंस देखिए, ए गुवाहाटी, बी सोनीपत, सी इंदौर, डी आनंद। ऑप्शन डी आपकी करेक्ट हो जाएगी। आनंद में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शंस देखिए, ए गुजरात, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी उत्तराखंड। ऑप्शन सी आपकी करेक्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, कर्नाटक ही भारत का वह राज्य है जहां पर डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा? ऑप्शन है नई दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी हरियाणा। ऑप्शन डी आपकी करेक्ट हो जाएगी। हरियाणा में ही चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शंस देखिए, ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा। ऑप्शन डी है आपकी महाराष्ट्र। ऑप्शन सी आपकी करेक्ट हो जाएगी। हरियाणा में ही विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने रुक जाना नहीं योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। रुक जाना नहीं जो योजना है वो मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव सौंपे हैं? ऑप्शंस देखिए, ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी मलेशिया। ऑप्शन सी आपकी करेक्ट हो जाएगी। भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव सौंपे हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन, बी है एस जयशंकर, सी अमित शाह। ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमन। ऑप्शन बी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। एस जयशंकर ने द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नाम की ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत कॉटन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? ऑप्शंस देखिए, ए वियतनाम, बी मलेशिया, सी थाईलैंड, डी सिंगापुर। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी। वियतनाम ही वह देश है जहां पर भारत कॉटन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नवीनतम टाइगर सेंसस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत बाघों की आबादी भारत में है? ऑप्शन देखिए, ए 40%, बी 50%, सी 60% और डी 70%। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। 70% बाघों की आबादी भारत में पाई गई है नवीनतम टाइगर सेंसस रिपोर्ट के अनुसार। क्योंकि यहाँ पर विश्व की प्रतिशत बताई गई है कि कितनी प्रतिशत बाघों की आबादी भारत में है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस देश की संसद ने सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून पारित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की की संसद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस संस्थान ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? हमें उस संस्थान का नाम बताना है जिसने आश्रय को डेवलप किया है। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, IIT दिल्ली, बी है पुणे विश्वविद्यालय।
ऑप्शन सी है IISc बेंगलुरु। ऑप्शन डी है दिल्ली विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, पुणे विश्वविद्यालय ने ही मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय को विकसित किया है, डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस शहर में सीवर मेन होल की सफाई के लिए बैंडिकोट नामक रोबोट तैनात किया गया है? ऑप्शन देखिए, ए मोहाली, बी देहरादून, सी गुवाहाटी, डी कटक। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, गुवाहाटी ही वो भारत का शहर है जहां पर सीवर मेन होल की सफाई के लिए बैंडिकोट नामक रोबोट को तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस देश के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? ऑप्शंस देखिए, ए फ्रांस, बी चीन, सी भारत, डी अमेरिका। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगी आपकी, भारत ही वह देश है जिसके लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 29 जुलाई, ऑप्शन बी है 30 जुलाई, सी 1 अगस्त और ऑप्शन डी है 3 अगस्त। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, 30 जुलाई 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, उत्तराखंड की राज्य सरकार ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारतीय एक्जा जनरल इंश्योरेंस ने किस राज्य को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए चुना है? ऑप्शन देखिए, ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु। हमारी ऑप्शन ए महाराष्ट्र और बी कर्नाटक के दोनों ही सही हो जाएंगी, ए और बी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारतीय एक्जा जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक इन दोनों राज्य को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए साकेत कुमार, बी हार्दिक सतीश चंद्र साहा, ऑप्शन सी है अनिल शर्मा, डी राजीव टोपनी। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, हार्दिक सतीश चंद्र साहा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फरवरी से जून 2020 तक के लिए नीति आयोग के द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें जो सबसे शीर्ष स्थान पर है उस जिले का हमें नाम बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए बलरामपुर, बी बीदर, सी बीजापुर और ऑप्शन डी है रिभोई। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, बीजापुर आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में सबसे शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी IIT कानपुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है रूस। हमारी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, अमेरिका ने ही ऑपरेशन लीजेंड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नासा ने किसके अध्ययन के लिए मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और ऑप्शन डी है मंगल। फ्रेंड्स ऑप्शन डी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, मंगल के लिए ही नासा ने मार्स 2020 मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता दलाल को खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी किसी ने नहीं। ऑप्शन बी आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, हरियाणा की राज्य सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता दलाल को खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं? ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी ऑस्ट्रेलिया, सी बेल्जियम, डी न्यूजीलैंड। ऑप्शन ए हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, सिंगापुर की संसद में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम को प्रारंभ किया है? ऑप्शंस देखिए, ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, ऑप्शन डी है दिल्ली। ऑप्शन डी आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, दिल्ली ही भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश है जिसने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
जुलाई 2020 के अंतिम सप्ताह में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? ऑप्शन है आपकी ए केरल, बी मेघालय, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। कर्नाटक ही भारत का वह राज्य है जहां पर जुलाई 2020 के अंतिम सप्ताह में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन देखिए ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी। राजस्थान की राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना के कारण स्थगित विश्व एथलेटिक्स का आयोजन अब कब किया जाएगा? और इसकी ऑप्शन डी आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, अगस्त 2021 में। ठीक है, अगस्त 2021 में विश्व एथलेटिक्स का अब आयोजन किया जाएगा, जो कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान से चोरी हुई 9वीं सदी की भगवान शिव की मूर्ति कहां से वापस लाई जाएगी? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन से। ये भगवान शिव की मूर्ति थी जो कि 9वीं सदी में राजस्थान से चोरी हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और अब इसे ब्रिटेन से वापस लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य में उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 आयोजित किया गया? ऑप्शन ए इसकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किए गए? ऑप्शंस देखिए ए सुधीर कुमार, बी अमृता सिंह, सी अशोक साहनी, डी कृतिका पांडे। ऑप्शन सी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अशोक साहनी जो हैं उनको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस पर कौन सा मोबाइल ऐप प्रारंभ किया है? ऑप्शन है ए प्रकृति, बी पर्यावरण, सी जलवायु, ऑप्शन डी है मौसम। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। मौसम नाम का जो मोबाइल ऐप है उसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस पर प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? ऑप्शन है हमारी ए WHO, बी CRY, सी यूनिसेफ और डी ऑप्शन आपकी UNO। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। यूनिसेफ के द्वारा ही रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किसने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए $30 लाख के अनुदान की जुलाई 2020 में मंजूरी प्रदान की है? तो किसने दिए फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिए, विश्व बैंक ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, या एशियाई विकास बैंक ने, और या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। एशियाई विकास बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए $30 लाख के अनुदान की जुलाई 2020 में मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2020 के अंतिम सप्ताह में किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई है? ऑप्शंस देखिए, ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी है हमारी मिस्र। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। मिस्र देश में ही जुलाई 2020 के अंतिम सप्ताह में टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मसाला कंपनी सनराइज फूड्स का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, ए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, बी सनफीस्ट, ऑप्शन सी है ITC और ऑप्शन डी है टाटा। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, ITC के द्वारा मसाला कंपनी सनराइज फूड्स का अधिग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2020 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के CEO लुत्फुल्ला स्टेनिकजई को बर्खास्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, अफगानिस्तान देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, SBI कार्ड के साथ मिलकर IRCTC ने
संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड का लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डोपिंग टेस्ट में विफल रहने के कारण किस देश के क्रिकेटर काजी अनीक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन बी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं काजी अनीक इस्लाम और इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है डोपिंग टेस्ट में विफल रहने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिया नामक यह पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स, अनिल शर्मा, ऑप्शन बी है विरल आचार्य, सी रघुराम राजन और डी अमर्त्य सेन। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, विरल आचार्य ने ही क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिया नाम की ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय मूल के किस रचनाकार की रचना बर्न्ड शुगर को बुकर पुरस्कार 2020 के लिए शॉर्ट लिस्टेड 13 रचनाओं में शामिल किया गया है? फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझिए, देखिए 2020 बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है 13 रचनाओं को, 13 रचनाओं को, ठीक है। और उसमें हमें बताना है फ्रेंड्स भारतीय मूल के कौन से रचनाकार हैं जिनकी रचना बर्न्ड शुगर को बुकर पुरस्कार के शॉर्ट लिस्टेड में शामिल किया गया है। जो 13 रचनाएं वहां पर शॉर्ट लिस्टेड की गई हैं उसमें भारतीय मूल के किस रचनाकार की रचना बर्न्ड शुगर को बुकर पुरस्कार के लिए शामिल किया गया है वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए अवनी दोषी, बी कृतिका पांडे, सी सुधा शर्मा, ऑप्शन डी है अवंतिका। ऑप्शन ए हमारी सही हो जाएगी, अवनी दोषी। इनकी रचना बर्न्ड शुगर को बुकर पुरस्कार 2020 के लिए शॉर्ट लिस्टेड 13 रचनाओं में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राड किस देश के हैं? ऑप्शंस देखिए, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, स्टुअर्ट ब्राड इंग्लैंड के हैं और ये टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसबीआई ने किस देश को कोविड-19 राहत के रूप में $16.20 मिलियन की लिक्विडिटी सहायता प्रदान की है? ऑप्शंस देखिए, ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी मालदीव। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, मालदीव ही वो देश है जिसे एसबीआई ने कोविड-19 के राहत के रूप में $16.20 मिलियन की लिक्विडिटी सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए अब तक का सर्वाधिक $4.3 बिलियन का अनुदान दिया है? किसने दिया फ्रेंड्स? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। और किसको दिया है ये हमें बताना, जो कि सर्वाधिक $4.3 बिलियन का अनुदान है कोविड-19 की वजह से वो दिया गया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को सर्वाधिक $4.3 बिलियन का अनुदान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने जरकान हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? कौन सी मिसाइल है फ्रेंड्स? जरकान हाइपरसोनिक। और इसकी सही आंसर हो जाएगी रूस। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, रूस ने जरकान हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में रूस ने किस देश को S-400 मिसाइलों की डिलीवरी निलंबित कर दी है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, चीन देश के साथ रूस ने S-400 मिसाइलों की डिलीवरी बंद कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत किस देश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा? किसकी पूछिए फ्रेंड्स? सौर ऊर्जा पार्क की। और कौन से देश में भारत स्थापना करेगा वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए रूस, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी मलेशिया। ऑप्शन सी श्रीलंका हमारी सही हो जाएगी, भारत श्रीलंका में सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत की कौन सी पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव टर्वे अवार्ड जीता है? कौन से अवार्ड की पूछी है? गुस्ताव टर्वे अवार्ड की पूछी है। और पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका फ्रेंड्स, उसका हमें नाम बताना है कि कौन सी नौका है। ऑप्शंस देखिए, ए इंद्र, बी अनिल, सी रुद्र, डी आदित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदित्य भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है जिसने गुस्ताव टर्वे अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत ने किस देश से राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त किया है? ऑप्शंस देखिए, ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस,
ऑप्शन डी है इजराइल। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी। भारत ने फ्रांस देश से राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फ्रांस से प्राप्त राफेल विमानों की पहली खेप किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? उस एयरबेस का नाम बताना हमें जहां पर फ्रांस से प्राप्त राफेल विमानों की पहली खेप को लैंड कराया गया है। और हमारी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अंबाला एयरबेस पर राफेल विमानों की पहली खेप को लैंड कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, शिक्षा विभाग। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा विभाग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसका स्थान लेगा? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 1986 का नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्थान लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी बात नहीं कही गई है, गलत कौन सी ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शंस देखिए, ए है इसमें 5+3+3+4 का पैटर्न तैयार किया गया है। ऑप्शन बी है आपकी 5वीं तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा में होगी। ऑप्शन सी है 6ठी कक्षा के बाद सही वोकेशनल एजुकेशन आरंभ होगी। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स आपकी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अलग अलग मानदंड होंगे। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें यही बात गलत कही गई है कि सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के लिए अलग अलग मानदंड होंगे। जो एनईपी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। और आपकी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो किया जाएगा। और 5वीं तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा में होगी, ये बात भी उसमें कही गई है। और 6ठी कक्षा के बाद वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये बात भी नई एजुकेशनल नीति में कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी जो बात गलत है आपको वो आंसर बताना था, और इसलिए हमारी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी कि सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के लिए अलग अलग मानदंड होंगे। ऐसी कोई बात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नहीं कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक सड़क और चौराहे का नाम मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। लखनऊ ही उत्तर प्रदेश का वो शहर है जिसके सड़क और चौराहे का नाम मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत निम्न में से किस वैश्विक संगठन के साथ अगले 5 वर्षों के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौता को नवीनीकृत करने जा रहा है? ऑप्शन देखिए, ए नासा, बी संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन सी है यूनेस्को और ऑप्शन डी है यूरोपीय संघ। ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। यूरोपीय संघ के साथ ही अगले 5 वर्षों के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते को नवीनीकृत करने जा रहा है कौन? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है? ऑप्शन देखिए, ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी। ब्रिटेन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितनी राशि मंजूर की है? ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। 65 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यूपीआई ऑटो पे फीचर किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई ऑटो पे फीचर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूर्वोत्तर भारत के स्मार्ट शहरों में किस शहर का प्रदर्शन पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन डी आपकी सही हो जाएगी, अगरतला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई के अंतिम सप्ताह में भारत सरकार ने कितने और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन बी आपकी सही हो जाएगी, 47। जुलाई के अंतिम सप्ताह में भारत सरकार के द्वारा 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, अबू धाबी में। अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2020 के अंतिम सप्ताह में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर संपन्न हुई? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में निःशुल्क मास्क वितरण योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन सी आपकी करेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, तमिलनाडु राज्य के द्वारा जुलाई के अंतिम सप्ताह में निःशुल्क मास्क वितरण योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किसने क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया है? ऑप्शन बी आपकी सही हो जाएगी, राजीव रिसोडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण दिल्ली में नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर में कितने % की गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी, 70%। 70% नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर की गिरावट दर्ज की गई है लॉकडाउन के कारण दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसके द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई है? ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी, DRDO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत किस राज्य के कारीगरों को इलेक्ट्रिक वाटर व्हील वितरित किए गए? ऑप्शन सी आपकी सही हो जाएगी, गुजरात के कारीगरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में ICC ने 2023 विश्व कप के क्वालिफायर के रूप में कौन सा लीग प्रारंभ किया है? ऑप्शन डी आपकी सही हो जाएगी, वनडे सुपर लीग की स्टार्टिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन डी आपकी करेक्ट हो जाएगी, मध्य प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस देश ने उन देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है जो उसके साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन सी भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत ने उन देशों के साथ सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है जो उसके साथ भूमि सीमा को साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में घोषित 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि योजना के तहत किस राज्य को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी, उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किसने 100 योग मुद्राएं करने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन ए आपकी करेक्ट हो जाएगी, समृद्धि कालिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल शक्ति मंत्रालय का वाटर हॉर्स पुरस्कार रेलवे के किस जोन को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, दक्षिण मध्य रेलवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आयकर विभाग ने करदाताओं को त्वरित और सही आयकर रिटर्न भरने में सहायता करने के लिए कौन सा नया फॉर्म जारी किया है? ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी, 26AS नया फॉर्म जारी किया गया जिसे आयकर विभाग ने करदाताओं को त्वरित और सही आयकर रिटर्न भरने में सहायता करने के लिए जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस IIM ने कलाई पर पहने जाने वाले हैंडबैंड बेली बैंड को विकसित किया है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी, IIM कोझिकोड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइंस कौन बन गया है? ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी, स्पाइसजेट अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइंस बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार ने किसके सहयोग से ग्वालियर चंबल बेल्ट में बेहड़ों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए आपकी करेक्ट हो जाएगी, विश्व बैंक के सहयोग से भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस देश ने हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में चीनी क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है? ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत ने किस देश में 300 ईयर पुराने काली मंदिर के पुनर्निर्माण का समर्थन किया है? 300 साल पुराने काली मंदिर के पुनर्निर्माण का समर्थन किया भारत ने, वो कौन से देश में है? ऑप्शन सी आपकी करेक्ट हो जाएगी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी, ओडिशा। ओडिशा ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की अनाउंसमेंट की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रोजगार बाजार पोर्टल किस यूटी ने, यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी, किस केंद्र शासित प्रदेश ने रोजगार बाजार पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आपकी करेक्ट हो जाएगी, दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2020 में इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन सी आपकी करेक्ट हो जाएगी, 129, 129वें स्थान पर भारत की रैंकिंग आई है जुलाई 2020 में इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का थीम क्या है? ऑप्शन डी आपकी करेक्ट हो जाएगी, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन सी आपकी करेक्ट हो जाएगी, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी को कृष्णापट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? कौन सी कंपनी को कृष्णापट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है? हमें उस कंपनी का नाम बताना है। ऑप्शन सी आपकी करेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, अडानी पोर्ट्स को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा कृष्णापट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2020 में इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी, दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई के अंतिम सप्ताह में किस देश ने पहला कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर अपने समीपवर्ती शहर केसोंग में लॉकडाउन लागू किया है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी, श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, न्यूनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु दर 130 से घटकर कितनी हो गई है? ऑप्शन डी आपकी करेक्ट हो जाएगी, 113, 113 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? ऑप्शन ए आपकी करेक्ट हो जाएगी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विश्व के सर्वाधिक मूल्यवान ऊर्जा कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी, दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2020 में DRDO ने कोरोना रोगियों के इलाज के लिए किस राज्य में 500 बिस्तर के अस्थायी अस्पताल को स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए आपकी करेक्ट हो जाएगी, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2020 में भारत ने उत्तरी कोरिया को किस बीमारी की दवा के लिए $10 लाख के मानवीय सहायता देने का फैसला लिया है? ऑप्शन डी आपकी करेक्ट हो जाएगी, टीबी के लिए। भारत ने उत्तर कोरिया को टीबी की बीमारी की दवाई के लिए $10 लाख मानवीय सहायता देने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस देश को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भारतीय टीम का 2018 के एशियाई खेलों का रजत पदक गोल्ड में तब्दील हो गया? ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी, बहरीन। बहरीन देश को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भारतीय टीम का जो 2018 का एशियाई खेलों का रजत पदक था वो गोल्ड में तब्दील हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वंदे भारत मिशन के 5वां संस्करण के प्रारंभ होने की तिथि क्या है? ऑप्शन ए आपकी करेक्ट हो जाएगी, 1 अगस्त। 1 अगस्त से वंदे भारत मिशन का 5वां संस्करण स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2020 के अंतिम सप्ताह में किस देश ने एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी, चीन देश के द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस IIT में सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन डी आपकी करेक्ट हो जाएगी, IIT खड़गपुर में। और क्वेश्चन नंबर 100 देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2020 की अंतिम सप्ताह की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है? ऑप्शन ए आपकी करेक्ट हो जाएगी, भारत में। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, उन्नत भारत अभियान के क्रियान्वयन हेतु ट्राइफेड ने किस IIT के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए आपकी करेक्ट हो जाएगी, IIT दिल्ली के साथ ये समझौता किया गया है। उन्नत भारत अभियान को एक्टिवेट करने के लिए TRIFED ट्राइफेड ने ये समझौता IIT के साथ किसके साथ किया फ्रेंड्स? IIT दिल्ली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार ने अपने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, जयपुर में ये घोषणा की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2020 में किस राज्य ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन सी आपकी करेक्ट हो जाएगी, पंजाब ने। पंजाब ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है? ऑप्शन ए आपकी करेक्ट हो जाएगी, 2030 तक। 2030 तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2020 में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सकीय सहायता प्रदान की है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी, उत्तरी कोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2020 में किस राज्य में पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक लाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी, हरियाणा में। हरियाणा राज्य में पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक लाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव को पारित किया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मछली प्रसंस्करण संयंत्रों पर भारत ने जुलाई 2020 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी, मालदीव के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डीबीएस बैंक लिमिटेड ने अपने हालिया अध्ययन में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत घटने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी, 6% जीडीपी भारत की घटने का अनुमान लगाया गया है डीबीएस बैंक लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश के रक्षा मंत्री प्रभावो सुबियांटो 26 से 28 जुलाई 2000 के बीच 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर रहे? ऑप्शन सी आपकी करेक्ट हो जाएगी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2020 में किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान INEST के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी, हमारी चीन देश के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने परमाणु संस्थान INEST से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने गंगा और गोदावरी नदियों का कचरा साफ करने के लिए स्प्रिंग प्रोजेक्ट है तो किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, यूरोपियन यूनियन के साथ ये समझौता किया गया भारत सरकार के द्वारा गंगा और गोदावरी नदियों का कचरा साफ करने के लिए, और प्रोजेक्ट का नाम है स्प्रिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र ने पूरे प्रदेश में सड़क में सुधार हेतु मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कोविड-19 के भय से मुक्ति के लिए सर्दीजुकाम.com वेबसाइट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, BHU यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कोविड-19 के भय से मुक्ति के लिए सर्दीजुकाम.com वेबसाइट लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शांताराम बुदना किस राज्य से सिद्दी समुदाय के पहले विधायक बने हैं? ऑप्शन डी आपकी करेक्ट हो जाएगी, कर्नाटक से। शांताराम बुदना कर्नाटक राज्य से सिद्दी समुदाय के पहले विधायक बने हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई? ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी, कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस तिथि को 160वां आयकर दिवस मनाया गया? ऑप्शन सी आपकी करेक्ट हो जाएगी, 24 जुलाई को। 24 जुलाई को 160वां आयकर दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दुनिया के टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन से स्थान पर है? ऑप्शन डी आपकी करेक्ट हो जाएगी, 48वें स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की पोजीशन है टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में दुनिया भर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य के मुख्यमंत्री 25 जुलाई 2020 को कोरोना पॉजिटिव पाए गए? ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 25 जुलाई 2020 को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए आपकी करेक्ट हो जाएगी, पंजाब ने। पंजाब राज्य ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2020 में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान बनाने का काम पूरा करने के लिए औसत समय कितना दिया है? ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी 114 डेज, 114 दिन का ये समय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मोहम्मद शाहीन इकबाल किस देश की नौसेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन सी आपकी करेक्ट हो जाएगी बांग्लादेश के। बांग्लादेश की नौसेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं मोहम्मद शाहीन इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन डी आपकी करेक्ट हो जाएगी स्केल 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LIC ने पॉलिसी वितरित करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ LIC ने पॉलिसी वितरित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2020 में किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वेराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बिहार के किस प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त जुलाई 2020 में कोरोना पॉजिटिव पाए गए? ऑप्शन सी आपकी करेक्ट हो जाएगी भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन डी आपकी करेक्ट हो जाएगी इंडियन ओवरसीज बैंक। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा सचिवालय में कर्मचारी कल्याण योजना को किसके नाम पर शुरू किया गया है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी अरुण जेटली के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष कौन नामित किए गए हैं? ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी अरुण कुमार। अरुण कुमार को रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दुनिया के टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी सऊदी अरामको। सऊदी अरामको दुनिया की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट MGTD-20 गैस टरबाइन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन बी आपकी करेक्ट हो जाएगी रूस ने। रूस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट MGTD-20 गैस टरबाइन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जारी द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी मार्क होनिक्सबाम। मार्क होनिक्सबाम ने द पेंडेमिक सेंचुरी नाम की पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस देश ने 100 से अधिक पाठ्य पुस्तकों पर आपत्तिजनक सामग्री रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन सी आपकी करेक्ट हो जाएगी पाकिस्तान। पाकिस्तान देश ने 100 से अधिक पाठ्य पुस्तकों पर आपत्तिजनक सामग्री रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नासा ने ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन सी आपकी करेक्ट हो जाएगी एस्ट्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2020 में किस राज्य ने ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आपकी करेक्ट हो जाएगी हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य के द्वारा ई सचिवालय पोर्टल की लॉन्चिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी केरल में। केरल राज्य में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कौन सा राज्य पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गाय का गोबर खरीदेगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा यह योजना शुरू की गई है कि वहां पर जो पशु रखते हैं उनसे 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गाय का गोबर खरीदा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता प्रारंभ किया है? ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी BOB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख का जुर्माने का प्रावधान किया है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी झारखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बीमार पेड़ों के उपचार के लिए एम्बुलेंस शुरू करने का निर्णय किया है?
ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, चंडीगढ़ के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किस संस्था ने कोरोना वायरस के पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड सेट किया है? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, एम्स नागपुर के द्वारा। इस संस्थान ने क्या किया है, कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव हैं और जो भी सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड सेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, DRDO ने कहां पर स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च DIHAR में एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, लेह में ये सुविधा स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत ने किस देश के साथ 30 सेकंड के भीतर कोविड-19 का तेजी से परीक्षण विकसित करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, इजराइल के साथ। इजराइल के साथ भारत ने 30 सेकंड के भीतर कोविड-19 का तेजी से परीक्षण विकसित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2020 में अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में स्थित वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, चीन को ये आदेश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, कर्नाटक ने। कर्नाटक राज्य के द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे की कब तक अपने सभी डिब्बों में RFID टैग लगाने की योजना है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, 2022 तक की ये प्लानिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को कितनी शाखाओं में स्थायी कमीशन दिया गया है? ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, 10 शाखाओं में भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2020 में विश्व लीग फॉर्म में किस देश की फुटबॉल लीग को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, भारत। जुलाई 2020 में विश्व लीग फॉर्म में भारत की फुटबॉल लीग को शामिल किया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम 500 प्लस वाली सीरीज़ में फर्स्ट पार्ट के रूप में आज कर रहे हैं। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स आने वाली वीडियो में वो सब कंप्लीट किए जाएंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो फटाफट क्वेश्चंस की रिवीजन वाली वीडियो है, तो इसमें हमने जल्द से जल्द आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपकी रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हर प्रकार की नई अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स आपके जो भी सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।